नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में 6 दिन बाद बरामद हुआ सेना के जवान का शव। रीवा में 422 पाव अवैध शराब के साथ 2 पैकार गिरफ्तार। रीवा में लव मैरिज के 1 महीने बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी। रीवा में कूलर के करंट से 13 वर्षीय बालक की हुई मौत। रीवा में बोलेरो की टक्कर से पत्नी की मौत, पति गंभीर। रीवा में सरपंच पर निजी स्वार्थ में पंचायत भवन शिफ्ट करने का गंभीर आरोप। रीवा में डिप्टी मैनेजर ने युवक के नाम से निकाल लिए 5 लाख रुपए। 14 साल बाद रीवा की महसाव भूमि विवाद में बड़ा फैसला, मंदिर का दावा खारिज। रीवा में 50 साल से रह रहे 200 परिवारों ने की पट्टा दिलाने की मांग। मैहर के आदिवासी परिवार ने प्रॉपर्टी कारोबारी पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। और मध्य प्रदेश में 15 से 18 जून तक आ सकता है मानसून। अब खबरें विस्तार से। रीवा के सिलपरा डैम में 6 दिन से लापता सेना के जवान 28 वर्षीय गौरव द्विवेदी का शव मंगलवार को सुबह बरामद कर लिया गया। सीधी जिले के बघवार गांव निवासी गौरव पिछले बुधवार को अपने भाई और बहनों के साथ डैम घूमने गए थे। नहाते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद मंगलवार को नहर का पानी रोक दिया गया, जिससे पानी की गहराई करीब 40 फीट कम हो गई। सुबह 6 बजे से शुरू हुए संयुक्त अभियान में 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 9 बजे जवान का शव निकाल लिया गया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों व ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों के प्रयासों की सराहना की है। रीवा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर पैकारों को गिरफ्तार किया है। समान थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लालन टोला के पास घेराबंदी कर बाइक से शराब की खेप लेकर जा रहे 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ में उनकी पहचान शिवम साकेत और अंशु साकेत के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 पेटियों में रखी 422 पाव देसी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत हजारों रुपए आकी गई है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी रीवा शहर में घूम घूम कर अवैध शराब की पैकारी करते थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने शराब की खेप गुड़ क्षेत्र से लाना स्वीकार किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र के जेरुका गांव में लव मैरिज के महज 1 महीने बाद 18 वर्षीय नवविवाहिता शिवानी साकेत ने सोमवार रात मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवानी सोमवार सुबह ही ससुराल से मायके पहुंची थी। रात में उसने खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि शिवानी और आशिक साकेत ने करीब 1 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज व प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद शिवानी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मंगलवार सुबह नायब तहसीलदार ने परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया मोहल्ले में सोमवार रात करीब 11 बजे कूलर के करंट से 13 वर्षीय अतीफ खान की मौत हो गई। अतीफ पुत्र आबिद खान रात में पेशाब करने के लिए उठा था। वापस कमरे में लौटते समय जब वो कूलर के पास पहुंचा तो अचानक उसे करंट लग गया। वो अचेत होकर गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत उसे संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अतीफ सोते समय कूलर के पास से गुजर रहा था। अचानक करंट का झटका लगने से वो बच नहीं सका। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कूलर की विद्युत वायरिंग में खराबी पाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिलकी रेलवे ब्रिज के पास सोमवार शाम 4 बजे बाइक सवार पति पत्नी को बोलेरो वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सरस्वती शुक्ला और उनके पति ध्रुव नारायण शुक्ला को पहले रीवा के सिविल अस्पताल और फिर संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान देर रात सरस्वती शुक्ला की मौत हो गई। वहीं पति ध्रुव नारायण शुक्ला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है। दोनों व्यवहारी निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बोलेरो वाहन की पहचान व चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरगांव में नवीन पंचायत भवन निर्माण को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। ग्रामीणों ने सरपंच अर्जुन कोल और उनके दलाल गौरव तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रीवा कलेक्टर को आवेदन दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वीकृत पंचायत भवन को मुख्य गांव के मध्य में शासकीय भूमि पर बनाने के बजाय सरपंच पक्ष द्वारा करह टोला में निजी भूमि पर बनवाने की साजिश रची जा रही है। इससे आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। इसके अलावा सरपंच पर ग्राम सभा न करने, पंचों की बैठक न लेने और विरोध करने वालों को बीपीएल कार्ड, लाडली बहना योजना व आधार से नाम काटने तथा हरिजन एक्ट के में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। 18 पंचों द्वारा बीते 4 मई को अविश्वास प्रस्ताव दायर किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत देने पहुंचे आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना भी दिया। हम लोग ग्राम पंचायत गुरगांव 165 से आए हुए हैं और हमारा जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान है। हम गुरगांव के पूर्व सरपंच भी हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। वर्तमान में मैं वार्ड का पंच हूँ। हम लोगों के यहाँ जो सरपंच अर्जुन कोल है और उसका मतलब एक दलाल रखा हुआ है जो कि उनका नाम है अमित तिवारी, गौरव तिवारी। तो उन्होंने क्या किया है कि मनमानी ढंग से आज दिनांक तक यानी कि 4 साल हो गया है, न तो ग्राम सभा हुआ और न ग्राम पंचायत की बैठक हुई। मनमानी तरीके से अपने से बैठक वो करके पैसा निकाल लेते हैं। जो भी पैसा निकाल लेते हैं आज तक कोई कार्य नहीं कराया गया है। अपने निजी कार्य के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या मांगा? तो हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब को 18 पंच इकट्ठा होकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ नवीन पंचायत भवन बनना है तो गांव से 5 किलोमीटर दूर बनाई जा रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं, पूरी जनता चाह रही है कि हमारे मध्य गांव के बीच में पंचायत भवन बनना चाहिए। वहां पर सिर्फ 10 घर की बस्ती है, जहां पर 5 घर की बस्ती है वहां पर पंचायत भवन नहीं बनाया जा रहा है। तो हम लोगों को ये कहना है, वहां आने जाने का रास्ता भी नहीं है। वहां जाने के लिए हम लोग गुरगांव से पहले बरेही जाएंगे 3 किलोमीटर, बरेही से करह टोला जाएंगे 2 किलोमीटर, तो हम लोग वहां से 5 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो हम लोगों का पूरे ग्रामीण जनता का ये मांग है कि ग्राम पंचायत भवन गुरगांव में हमारे बनना चाहिए, जहाँ के लिए स्वीकृत हुई है। हम लोग कम से कम 300 से 400 लोग जनता यहाँ पर आए हुए हैं। रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र में 5 लाख रुपए के लोन फ्रॉड का मामला सामने आया है। नवागांव निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने थाना अमहिया में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उदय अहिरवार, जो कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रीवा में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है, मैनेजर ने 2-3 साल पहले कृष्ण मोहन के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रतियों पर हस्ताक्षर करा कर रख लिए थे। बाद में उदय अहिरवार ने बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर कृष्ण मोहन के नाम फर्जी हस्ताक्षर से मध्यांचल ग्रामीण बैंक अमहिया शाखा से 5 लाख रुपए का लोन निकाल लिया। पीड़ित को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। 8 अप्रैल 2026 को बैंक कर्मचारी मीना सिंह ने फोन कर लोन की किस्त जमा करने को कहा तो पीड़ित को पहली बार इस फ्रॉड का पता चला, जबकि कृष्ण मोहन ने कभी बैंक जाकर लोन नहीं लिया था। पीड़ित ने उदय अहिरवार व संलिप्त बैंक कर्मचारियों के खिलाफ उचित जांच व कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को शिकायत लेकर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कृष्ण मोहन तिवारी, मेरा गांव नवागांव कोठार है, थाना मनगांव, जिला रीवा मधुपुर। शिकायत बैंक के मतलब मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। बैंक में 2-3 साल पहले नौकरी की तलाश में आए थे, तो हो गया। बहन भी साथ में नौकरी करती थी वहीं बैंक में, उदयचंद्र अहिरवार नाम के डिप्टी मैनेजर थे वहाँ। तो हो गया, रिकॉर्ड पत्थर दिए, साइन भी ले लिए थे, कहे कि पेपर होगा। पेपर हुआ तो 2-3 नंबर से फेल कर दिए गए। फिर इसके बाद कोई जानकारी नहीं हुई। कोई रिकॉर्ड पत्थर बहन करती थी, मगर बहन के भरोसे में हम भी कर लिए।
तो हो गया, यही सब धोखाधड़ी हुई। फिर इसके बाद 2-3 साल हमको कोई जानकारी नहीं हुई कि तुम्हारे नाम से, कृष्ण मोहन के नाम से लोन आया। मैडम एक फ़ोन करी, उनका नाम था मीना सिंह नाम की मैडम थी, 5 लाख का लोन। तो उसमें जब बैंक गए तो वहाँ के मैनेजर कुछ जानकारी देने को तैयार नहीं थे किसी प्रकार की। दूसरा आदमी मेरे नाम से आकर ये सब किया है। नोटिस आपको आ रही है? नोटिस मुझको आ रही है। पुलिस में नहीं गए? पुलिस में गया, भैया थाना में भी गए, यहाँ भी दिए, तो कोई भैया थाने वाले क्या होगा? हो गया, कोई जानकारी नहीं हुई कुछ किसी प्रकार मतलब उसमें कुछ कार्रवाई की है? कुछ नहीं किए। 14 वर्षों से चले आ रहे रीवा जिले के बहुचर्चित महसाऊ भूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला आया है। गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसाऊ की विवादित भूमि पर मंदिर का दावा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नवम व्यवहार न्यायाधीश रीवा के 19 दिसंबर 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली सिविल अपील पर वरिष्ठ जिला न्यायाधीश रीवा की अदालत ने 5 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि खसरा नंबर 468 से 484 तक कुल 19.0520 एकड़ भूमि रामलला मंदिर की नहीं है, बल्कि निजी स्वामित्व की है। कोर्ट ने कहा कि भूमि का क्रय विक्रय वर्ष 1980 में हुआ था और नामांतरण भी प्रतिवादी के नाम वैध रूप से दर्ज है। राजस्व मंडल ग्वालियर ने भी पहले इसे मंजूरी दी थी। प्रतिवादी पक्ष डॉक्टर नरेश चंद्र चौरसिया एवं परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में मजबूत पैरवी की गई। इस फैसले से लंबे विवाद का अंत हो गया। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 6 स्थित झिरिया बस्ती के रहवासी मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे और विस्थापन की समस्या को लेकर अपनी मांग रखी। बस्ती के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रीति चौरसिया ने बताया कि झिरिया लॉ कॉलेज के पीछे स्थित इस बस्ती में लगभग 200 लोग पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। वे नियमित रूप से बिजली और पानी के बिल जमा करते आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वो ना तो वन विभाग की है और ना ही टीआरएस कॉलेज की। ऐसे में लंबे समय से रह रहे परिवारों को उक्त जमीन पर स्थायी बसाहट दिलाई जाए और उन्हें पट्टा प्रदान किया जाए। जन सुनवाई में रहवासियों ने कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की है। मैं आम जन अधिकार पार्टी से प्रीति चौरसिया वार्ड 6 से आई हुई हूँ। क्या है कि हम लोगों के पास हम वार्ड 6 से ही हैं, नोटिस आई हुई थी कि ये वार्ड यहाँ से बस्ती हटाने के लिए। यहाँ करीब 200 लोग की है और यहाँ हमको सारी सुविधाएं प्राप्त हुई थी। जब बाढ़ में मतलब बाढ़ भी आया था तो हमको उस टाइम में पैसे दिए गए। हमको तो आपने बसा दिया, हम गरीब हैं, हम बस गए। पर इन गरीबों का हम क्या करें, आप बताइए कि जब उनको अब आपके काम के दर की, जब आपने बसा दिया, जमीन आपके पास खाली थी, आपने बसा दिया, अब आपका काम कहीं किसी को पैसे दे के आप करवा रहे हो तो आप उनको हटा दे रहे हैं। समस्या हमारी ये है कि देखिए, हमको बस्ती में हमको ना हटाया जाए। सीधा सीधा हमारा कहना ये, हम इतने 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं। हमें बस्ती के जितने भी लोग, बच्चे छोटे छोटे सब लोग वहीं रहते हैं। पट्टा हमको नहीं मिला है। हमको सिर्फ लाइट की सुविधा दे दिया जाए, पानी की सुविधा दी गई है, बाकी पट्टा का नहीं दिया गया है। पट्टा चाहते हैं हम। सरकारी है तो वो तो हमारे ही हक के लिए हुआ ना, हमारे लिए जरूरत के लिए बना। 200 लोग बसे हैं सर, समथिंग 50 साल से ऊपर है। क्या कह के निकाला जा रहा है? हमको ये कह के निकाला जा रहा है कि बस्ती खाली कर दो, हमको टीआरएस का मतलब लॉ कॉलेज का हमको निर्माण आगे करवाना है। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के एक आदिवासी परिवार ने रीवा के चर्चित प्रॉपर्टी कारोबारी अनूप तिवारी और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि 1 एकड़ भूमि के सौदे के बावजूद उनकी अशिक्षा और कानूनी जानकारी के अभाव का फायदा उठाकर अधिक रकबे की रजिस्ट्री करा ली गई। परिवार का दावा है कि बाद में क्रेता पक्ष ने अतिरिक्त भूमि की रजिस्ट्री होने की बात स्वीकार करते हुए भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन ना तो राशि दी गई और ना ही जमीन लौटाई गई। पीड़ितों ने 29 मई को ताला थाने और 2 जून को पुलिस अधीक्षक मैहर से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को उन्होंने डीआईजी और आईजी रीवा से मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री
अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच होने की संभावना है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। अनुमान है कि मानसून इंदौर और जबलपुर संभाग से प्रवेश कर सकता है। इस दौरान आंधी बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। IMD भोपाल के मुताबिक 10 और 11 जून को आंधी बारिश के साथ गर्मी भी सताएगी। 10 और 11 जून को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर से हीट वेव का अलर्ट है। वहीं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया जिले में अगले 3 से 4 दिन तक गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।